देखिए बच्चों, ये है आपका क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ 35 दिख रहा है आपको। मैं बता दूँ, ये पिछले सेशन का है। समय आपको 1.5 घंटे का मिलने वाला, और ये सब्जेक्टिव पेपर आपका। तो जितने भी सवाल देखिए यहाँ आपको कराए जाएंगे वो सारे के सारे आपके परीक्षा में, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर मॉडल सेट है और मॉडल सेट से हमेशा सवाल आते हैं। इस बार जैक बोर्ड ने अपना मॉडल सेट तो जारी किया नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप गेस्ट पेपर से पढ़ सकते हैं या फिर आप मॉडल सेट को पूरा करके जाइएगा। तो इस मॉडल सेट देखिए, ये जो मॉडल सेट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सही बच्चे इस मॉडल सेट को पूरा कर लीजिएगा, जिसमें टोटल देखिए 19 क्वेश्चन पूछे गए। तो हमें 19 क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें देखिए स्टेप दिया हुआ है कौन कितना नंबर से कितना क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन है 1 से 7 तक। देखिए ये वेरी शॉर्ट है, यानी लघु उत्तरीय है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा लॉन्ग दिया जाएगा, फिर सबसे बड़ा लॉन्ग दिया जाएगा। सेक्शन ए देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स विल आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। देखिए इस स्टूडेंट को कहा गया है कि आपको 7 क्वेश्चन दिए गए, 7 में से आप लोग सिर्फ 5 बनाइएगा, जिसमें आपको 1 मार्क्स करके मिलने वाला, टोटल 5 मार्क्स मिलने वाले। और आपको देखिए कोई हार्ड सवाल नहीं पूछा गया। देखिए पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव सवाल से उठा कर लाया, जस्ट वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर बस आपको ऑप्शन नहीं देगा। आपको बस देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन C++। ठीक है, C++ में कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये बताना, ये एक डिफिनेशन शॉर्ट में बताना आपको। अगला है द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन ए डाटाबेस इज नॉन है। ये जाके चेक करिए जाके सारा का सारा मॉडल सेट से, मॉडल सेट क्या टर्म 1 का देखिएगा जाके, टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव में सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारा का सारा यही से आया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस उसको डिफाइन के रूप में बना दिया गया। अगला है व्हाट इज इन लाइन फंक्शन है। फिर हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना क्या है। फिर अगला है व्हाट इज अ बेस क्लास। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP और IP, और व्हाट इज द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर बाइनरी सर्च। तो यहाँ से देखिए ये सेक्शन ए में टोटल 7 सवाल पूछे गए। आपको किन्हीं 5 का बना, लेकिन आप सातों के सातों पढ़ के जाइए, क्यों सातों के सातों आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए आपको क्या है कि आपको टोटल फिर से 7 सवाल दिए गए, लेकिन बनाना आपको 5 है। टोटल एक के लिए आपको 3 मार्क्स मिले, टोटल 15। ये पुराने सेशन का इसलिए ऐसा फॉर्मेट है, इस बार का फॉर्मेट पूरा बदला हुआ है। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है, तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में ये भी आएगा क्वेश्चन। अगला है व्हाट इज अ क्वेक। ये तो ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, टर्म 1 का आपका ऑब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे कि व्हाट इज अ क्वेक। इन अ क्वेक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रंट एंड रियर, क्या प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर क्या इनपुट निकले ये आपको बताना है कि हैशटैग इंक्लूड आयोस्टिम, ठीक, ग्रेटर देन, लेस देन, यूजिंग नेम स्पेस, इस तरह का दिया हुआ है। यहाँ पर क्या इनपुट आने वाला है यहाँ पर हमें बताना है लास्ट में। ठीक है, इनपुट में क्या है ये बताना है। तो आपको देखिए कंप्यूटर साइंस का नॉलेज रहेगा तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस सब सवाल टच मत करने जाइए, सीधा आपको जो क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में उसको ट्राई करिए, क्योंकि उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रहता भी है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है व्हाट इज इथरनेट। इथरनेट क्या होता है। अगला फिर हमसे 30 नंबर पूछा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया बच्चों व्हाट इज द सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको यहाँ बताना है कि यहाँ क्या प्रोडक्ट होगा। एक सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है 101 अमित करके दिया हुआ है, फिर लाइब्रेरी बुक है, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन सी है जिसमें आपको 5 सवाल दिए गए और 3 का जवाब देना, और टोटल देखिए बच्चों ये लॉन्ग आंसर है इसलिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले, एक पे 3 बनाइए तो 15। ये पुराने सेशन के हिसाब से बांटा गया था यहाँ पर, और ये सारे के सारे बड़े सवाल है। और जो आपके देखिए आपका इस बार जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर बड़े सवाल तो आएंगे नहीं। ठीक है, आपको शॉर्ट में आंसर आएगा, तो इतना बड़ा एग्जाम नहीं लिखना, आपको छोटा छोटा याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव इसमें से बनेगा तो ऑब्जेक्टिव खुद से बना सकते हैं आप लोग। ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी कराया है, ऑब्जेक्टिव आप लोग टॉप 40 आपको MCQ करा है, वो करके जरूर जाइए, उसमें देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला सवाल हमसे व्हाट इज द एल्गोरिथम फॉर बबल सेट यूजिंग अरेज। ठीक है, एल्गोरिथम व्हाट इज द एल्गोरिथम फॉर बबल सेट यूजिंग अरेज। फिर राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ देखिए आपको शॉर्ट नोट लिखना है और चारों पे लिखना है, DBMS पे भी लिखना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDL पे भी लिखना है, टोपोलॉजी पे भी लिखना है, सर्वर पे। और टोपोलॉजी वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट ही, क्योंकि इससे सवाल आएगा ही आपका एग्जाम में, आप एकदम इसको पढ़ के जाइए अच्छे से। अगला है व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिक फीचर्स क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फिर व्हाट इज अ लिंक लिस्ट, डिफाइन वेरियस लिंक लिस्ट इन द डाटा स्ट्रक्चर। फिर है अगला राइट SQL कमांड्स, 2 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर देखिए, 2A ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट्स गिवन बिलो स्पॉट। देखिए यहाँ पर आपको SQL कमांड बताना है, ये सीरियल नंबर है, समीर का एज है, गेम है, इस तरह बताया और इसका आंसर बताना है आपको। कुछ सवाल यहाँ 4 सवाल आपको देखिए बच्चों दिए हुए कि डू डिस्प्ले द नेम्स एंड एज ऑफ ऑल प्लेयर
टू डिस्प्ले द नेम्स एंड गेम्स ऑफ गेम वन ऑफ ऑल प्लेयर हुज गेम इज फुटबॉल, टू शो द लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर गेम इज क्रिकेट और चेस, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्लेयर इज डिसेंडिंग। ठीक है, ये यहाँ से सारा का सारा सवाल आपको 19 नंबर है। आपको बनाना 3 ही है, अगर आप चाहिएगा तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों 3 अगर सवाल आप कोई से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों आप कि आप ये क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व करते हैं 13 सॉल्व करते हैं, और इसमें से क्या आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो आप आराम से देखिए, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मैं आपको जितना कराऊंगा वो आप सारे के सारे करके जाइएगा, क्योंकि देखिए झारखंड बोर्ड ने तो कंप्यूटर साइंस सिर्फ नाम का रखा हुआ है, तो आप सही बच्चे जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव बनता है वो मैं आपको सारा का सारा करवाऊंगा, हर चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट MCQ वो करवा दूंगा, उतना पढ़ के चल जाइएगा, बस आपको एक्स्ट्रा याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बुक पार्ट पढ़ के जाइए, बुक पार्ट से भी कुछ सवाल आपके जरूर एग्जाम में आने हैं, क्योंकि पूरी हूबहू मॉडल सेट तो कभी उठा के नहीं देते एग्जाम में। ठीक है, कुछ सवाल आएंगे, 1-2 सवाल, अगर आपको फुल मार्क्स उठाना है तो आपको थोड़ा सा तो खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो में आप सभी बच्चों को, अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस कंप्यूटर साइंस के मॉडल सेट का PDF चाहिए, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको इस मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मॉडल सेट भेजा हुआ रहेगा, आप बस डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी आप खुद से घर से आंसर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर थोड़ा कर दीजिएगा, जितना हो सके चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।